एक इंसान टूटे स्कूटर पे अपने बीवी बच्चों के साथ जा रहा था। रास्ते में स्कूटर खराब हो गया, बीवी बच्चों से धक्का लगवाना पड़ा। बड़ी मुश्किल से स्कूटर स्टार्ट हुआ। सब पसीने पसीने हो गए, गर्मी का टाइम था। उस इंसान को बहुत ही दुख हुआ, अपनी स्थिति पे, अपनी हालत पे दुख हुआ। तभी उसने देखा कुछ दूरी पे एक मर्सिडीज गाड़ी खड़ी हुई थी, सफ़ेद कलर की, बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी खड़ी हुई थी। उस गाड़ी का मालिक आया, बटन से गाड़ी को ऑन करा और अंदर बैठ गया। पता नहीं क्या हुआ, उस इंसान को देख के उस स्कूटर वाले इंसान का माथा खराब हो गया, बहुत ही गुस्सा आया, बहुत ही दुख हुआ। उसने भगवान को मन ही मन याद किया और बोला कि भगवान, तुमने मुझे एक ऐसा जीवन दिया, इतना भेदभाव क्यों? इन इंसानों को लाखों लाखों रुपए की गाड़ी दे दी और हम टूटे स्कूटर में घूम रहे हैं, इतनी परेशानियां झेल रहे हैं। इतनी इनइक्वालिटी क्यों है, इतना भेदभाव क्यों है? मैंने ऐसे क्या बुरे कर्म किए हैं कि मैं आज स्कूटरों में घूम रहा हूं, और उसने क्या ऐसे अच्छे कर्म किए कि वो गाड़ियों में घूम रहा है? क्या मुझे तुम थोड़ा सा पैसा नहीं दे सकते जिससे मैं एक गाड़ी तो खरीद लूं? इसी तरह थोड़ा बहुत कोसने के बाद वो इंसान चला गया। धीरे धीरे वक्त का पहिया घूमा। उस स्कूटर वाले इंसान का छोटा सा एक उद्योग था, छोटा सा धंधा था, वो चल निकला। धीरे धीरे कमाई बढ़ती गई, काम बढ़ता गया। पता भी नहीं चला कब मैं वो टूटे स्कूटर से एक गाड़ी में आ गया, और उसके बाद बड़ी गाड़ी में आ गया, और उसके बाद मर्सिडीज में आ गया। एक दिन ऐसा आया, उसके पास करोड़ों रुपए की जायदाद बन गई। पुरानी बातें वो सब भूल गया और अपना जीवन व्यतीत करने लगा। अचानक से एक दिन ऐसा निकला, इतनी बुरी खबर आई, उसके जवान बेटे की मौत हो गई। 20-22 साल का लड़का था, एक्सीडेंट में मौत हो गई, आकस्मिक मृत्यु हो गई। इस गम को वो आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाया, रो रो के बुरा हाल हो गया, पागल सा हो गया। बस भगवान से ही कहता रहा कि मेरे बच्चे को वापस ला दो, चाहे मेरा सब कुछ ले लो, पैसा ले लो, मुझे नंगा कर दो, लेकिन मेरे बच्चे को वापस ले आओ। मंदिर में जा जाके सिर फोड़ फोड़ के दुआएं करने लगा। एक दिन रात को जब वो सो रहा था, बड़ी मुश्किलों में रो रो के सोया था, उसके सपने में साक्षात भगवान आए। भगवान को देखते ही वो अपने सपने में ही फूट फूट के रोने लगा और उनसे कहता कि मेरा बेटा मुझे वापस कर दो, चाहे सब कुछ ले लो। भगवान ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हारे कहने पे ही तो मैंने तुम्हारे बेटे को लिया है। वो इंसान बहुत चक्कर रह गया कि भगवान, जिस बेटे से मैं इतना प्यार करता हूं, जिसके बिना मुझे जीवन गंवारा नहीं है, मैं आपको कैसे कह सकता हूं कि इस बेटे को ले जाओ? तो भगवान कहते, भूल गए वो दिन जब तुम टूटे स्कूटर में जा रहे थे और एक इंसान मर्सिडीज में जा रहा था, तो तुमने कहा कि मुझे इसका जीवन क्यों नहीं मिल जाता? भूल गए वो दिन? थोड़ा सा याद करने के बाद उस इंसान को वो दिन याद आ गया। उसने कहा, हाँ भगवान, मैंने कहा था, पर मैंने ये थोड़ी कहा था मुझे पैसा दे दो तो मेरा बेटे को छीन लो, मेरा परिवार तोड़ दो, मैंने ये तो नहीं कहा था। भगवान ने इस बात पे बोला, तो तुम्हें पता है क्या उस मर्सिडीज वाले की क्या हालत थी? क्या तुमने देखा उसकी गाड़ी कहाँ खड़ी हुई थी? क्या तुमने उसकी आंखों में आंसू देखे? उसकी गाड़ी एक शमशान के बाहर खड़ी हुई थी और उसके बेटे की तभी तभी मृत्यु हुई थी। ये सब तो तुमने नहीं देखा होगा। उसकी लाल आंखें नहीं देखी होंगी, बस उसकी गाड़ी देखी और उसको बैठते हुए देखा, और ये कह दिया कि मुझे ऐसा ही जीवन चाहिए। वैसे तो मैं ऐसे भक्तों की सुनता नहीं, लेकिन मैंने तुम्हारी सुनी ताकि तुम्हें एहसास हो तुमने कितनी बड़ी गलती करी। तभी अचानक से उस इंसान का सपना टूट गया। अब पता नहीं भगवान ही आए थे या उसका एक अपना एहसास था, क्या था, लेकिन वो सपना तो आया था और वो बिल्कुल उसकी कंडीशन पे रेलेवेंट भी था। बिल्कुल गुमसुम सा वो आदमी बैठा रहा, घंटों घंटों सोचता रहा। उसको ध्यान आया कि शायद जहाँ वो गाड़ी खड़ी थी वो एक शमशान घाट ही था। अब पता नहीं उसके सबकॉन्शियस ने नोटिस कर लिया हो, वो नोटिस ना कर पाया हो, या साक्षात भगवान आए थे, उसको नहीं पता, लेकिन उसको कई घंटों तक एहसास होता रहा अपनी गलती का कि उसने भगवान से ऐसा क्यों कहा कि मुझे उस इंसान की जगह डाल दो। दोस्तों, यही इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है, हर इंसान की अपनी अपनी परेशानियां हैं। किसी के पास कुछ है तो किसी के पास कुछ नहीं है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, कई लोगों के पास पैसा है, बल्कि मैं कहता हूं ज्यादातर आपको जो डिप्रेस्ड लोग मिलेंगे वो मिलेंगे जिनके पास बहुत पैसा है, जिनके खर्चे आराम से चल जाते हैं। गरीब इंसान को तो फुर्सत ही नहीं है, सुबह उठ के पूरे दिन मेहनत करनी है और फिर सो जाना है। ज्यादातर अमीर लोग ही आपको डिप्रेस्ड मिलेंगे। उसके अलावा किसी की कोई प्रॉब्लम है, किसी की कोई प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है, किसी का कोई जवान बेटा या कोई रिश्तेदार मर गया, कोई बहुत स्ट्रेस में अपना जीवन बिता रहा है, किसी पे बहुत प्रेशर है। इस तरीके से हर इंसान की अपनी अपनी परेशानियां हैं और हर इंसान की अपनी अपनी लग्जरीज हैं। किसी के पास पैसा नहीं है तो प्यार करने वाले इतने सारे लोग हैं, परिवार है। किसी के पास पैसा नहीं है तो कम से कम दिमाग का सुकून तो है, रात को चैन की नींद तो आ जाती है। किसी के पास पैसा नहीं है तो कम से कम उसके पास दोस्त यार हैं, उसका जीवन अच्छे से चल रहा है, उतार चढ़ाव ज़्यादा नहीं हो रहे और एक सिंपल सा सादा जीवन वो बिता पा रहा है। तो दोस्तों, ये जो आप कंपैरिजन करते हो अपने दुखों का लोगों के सुखों से, ही बिल्कुल बंद कर दो।
आपके पास भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कल खो जाएंगी या चली जाएंगी, तो आप उस पैसे को वैल्यू नहीं करोगे, उस लग्जरी को वैल्यू नहीं करोगे जिसके पीछे आज आप भाग रहे हो। आपको वही चीज चाहिएगी। तो आज ही ऐसी गलती मत करो। जो आपके पास लग्जरीज हैं उनको अप्रिशिएट करना सीखो, उनको रिस्पेक्ट करना सीखो। उसके बाद अगर आपको कोई चीज चाहिए तो उसके लिए मेहनत करो, लोगों से जलो मत। हर इंसान परेशानी झेल रहा है, उनसे जल के हो सकता है भगवान ने आपकी सुन ली और आपको कुछ एक अच्छी चीजें देती, उसके बदले में 10 बुरी चीजें भी ले सकता है। तो प्लीज आपके पास जो भी है उसको वैल्यू करना सीखें।